जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का आज का सत्संग हमारे साथ गुरुजी की बहुत ही प्यारी संगत जी ने शेयर किया है। गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स और मैसेजेस उन्होंने हमारे साथ सत्संग के माध्यम से साझा किए हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो माफ़ करना। गुरुजी, आप भी माफ़ करना। संगत जी, आप चाहें तो गुरुजी की इस ब्लेसिंग को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को, दोनों को ही गुरुजी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये नया चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरुजी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपना छोटा सत्संग आज शेयर करने वाली हूँ। पहले मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और आपने जिस तरीके से मुझ पे अपनी कृपा दृष्टि बनाया कि वो बना दीजिए, ब्लेस करते रहो प्लीज़ गुरु जी। हमें सर्वत्र का भला करो गुरु जी। तो मैं अपना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी जर्नी पहले पहले और सत्संगों में शेयर कर दी थी। तो मैं गुरुजी से कनेक्ट होती चली गई और गुरुजी ने मुझे खुद से अपने आप से कनेक्ट किया। और रोज़ ही कोई ना कोई सत्संग होता है। और गुरुजी मुझे कुछ ना कुछ इशारे देते थे, पर मैं मूर्ख नादान समझ नहीं पाती थी। अब तो मुझे समझ में आने लगा है किस तरीके से क्या-क्या होता है, गुरुजी किस तरीके से देते हैं मैसेज। और वो कहीं न कहीं हर वक़्त हमारे साथ ही हैं। मेरे बच्चों पर भी उनकी कृपा है, पति पे भी बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज दे रहे हैं गुरुजी। ब्लैक मैजिक से संबंधित भी उन्होंने मुझे दिए हैं। और अब तो ये आ रहा है कि बेटा मैंने तेरा ब्लैक मैजिक बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, बिल्कुल सही है। और तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है, तेरे पति को भी ब्लेस कर दिया है। तेरे पति के काम में बहुत ज़्यादा बरकत आएगी, तुझे मैंने घर ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे तो वारे न्यारे कर दूँगा। तेरा बहुत तुझे 2 खुशखबरी मिलेगी और 2 गिफ्ट दूँगा। और तो बहुत अच्छे-अच्छे संगत जी, इतने अच्छे-अच्छे मैसेज आ रहे हैं गुरुजी महाराज के। बहुत ही प्यारे-प्यारे मैसेज, जिससे मतलब पॉजिटिविटी मिलती है। बिल्कुल मैं बीच में टूट जाती हूँ, लेकिन गुरुजी पे विश्वास नहीं तोड़ती कि पता है कुछ ना कुछ तो गुरुजी ही करेंगे। अगर मानो संगत जी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तब भी तो हम बैठे हैं। हमारे कुछ चिंता करने से या फिर भगवान पर बिलीव ना करने से तो कुछ होगा ही नहीं। इससे अच्छा है कि हम गुरुजी पे ही अपना विश्वास रखें, भगवान पर ही अपना विश्वास बनाए रखें, ताकि जो कुछ होगा वो गुरुजी और भगवान ही देखेंगे। ये एक ही हैं, गुरुजी भी और भगवान दोनों एक ही हैं, एक ही शक्ति है। तो मैं यही चाहती हूँ गुरुजी महाराज, मेरे पास तो कोई रास्ता है नहीं, ना बिलीव करने का। मैं तो आप पर ही करूँगी, आपसे लड़ूँगी भी, आपसे और आपसे ही प्यार भी करूँगी। बस मेरे अंग संग रहना, मेरे साथ रहना। तो आज का मैं बताने वाली हूँ आपको छोटा-सा सत्संग, कि किस तरीके से आज मैं जैसे जा रही थी, मुझे थ्रेडिंग करानी थी। तो मैं जैसे जा रही थी तो मुझे शॉप खुली नहीं मिली, क्योंकि वो भी गुरुजी की सत्संगी है वो आंटी भी। तो मुझे वो मिली नहीं। तो मैं जैसे अपने देवर की उसका स्कूल ओपन हुआ है ना, तो उसके प्रमोशन के लिए जा रही थी। तो मैंने फिर मुझे रास्ते में मुझे दिखाई दिया आंटी की शॉप की खुली थी, तो मैं वहाँ चली गई। वहाँ गई, वहाँ पे तो मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखा और मैंने उनको हाथ जोड़ा और जय गुरुजी बोला। और मैं जब वो करा के आ गई तो अपने घर, तो मैंने इंस्टा पे मैसेज स्क्रॉल किए। तो स्क्रॉल किए संगत जी, तो उसमें अच्छे-अच्छे मैसेज तो आ ही रहे थे। और फिर उसमें तुरंत आता है कि तू मेरे स्वरूप के सामने तो आई थी, बस हाथ जोड़ के सर झुका के चली गई, लेकिन शुकराना नहीं बोला बेटी तूने। फिर मैंने कहा गुरुजी सॉरी, सॉरी, शुकराना आपका अनंत-अनंत शुकराना, लाखों करोड़ों बार शुकराना। आप छोटी-छोटी बातों को भी यानी हमें दिखाते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर जगह नोटिस कर रहा हूँ। तो जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। अगर कोई भूल हो गई क्षमा कर देना। अब मैं आपको संगत जी बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ मतलब बीच में कई दिनों से मुझे जो इतने सारे ड्रीम आ रहे थे गुरुजी, उसमें क्या मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या बताना चाह रहे हैं क्या नहीं। और मेरी ना बहुत ज़्यादा मतलब 1 हफ्ते से इतनी ज़्यादा बैक पेन, और पैरों में दोनों घुटनों में इतना दर्द, इतना दर्द, इतना दर्द था बहुत ज़्यादा।
तो मैं कर रही थी बस धीरे-धीरे काम भगवान का नाम लेके और बस उन्हीं का ही गुरुजी का नाम लेके। तो ऐसे ही वो होता गया। तो मेरा ड्रीम था, तो गुरुजी ने मुझे भी मैसेज किया, ब्लैक मैजिक किया हुआ है तेरे ऊपर, ये है, वो है, अब सब खत्म होने वाला है, सही है। तो मतलब ब्लैक मैजिक से रिलेटेड उन्होंने मुझे कई रिलेटिव्स के वो भी दिखाए, फेस भी दिखाए, बट मैं श्योर नहीं हूँ क्या है, क्या नहीं है। बट फिर भी मैं कहती हूँ गुरुजी महाराज आप सद्बुद्धि देना और बस आप मेरे अंग संग हो तो आप ही देखोगे जो भी देखना है, मैं तो सिर्फ़ आप पे ही ट्रस्ट कर रही हूँ। तो मुझे संगत जी उस अपना ड्रीम मुझे समझ नहीं आया कि जैसे मैं चाची सास के घर पे हूँ, वहाँ पे कपड़े धो रहे हैं, वॉशिंग मशीन इतनी बड़ी है और वो कपड़े धुल ही नहीं पा रहे। तो थोड़ी देर में देखती हूँ नेक्स्ट रूम में उनकी जो पोतियाँ हैं छोटी-छोटी, वहाँ पे वो टीवी देख रही होती हैं, जैसे टीवी के बाहर ही जैसे वहाँ पे उन्हीं के पास जो है वो गुरुजी हैं। गुरुजी जैसे मैजिशियन दिखाते हैं ना शो, ऐसे ही इस तरीके से टीवी में से कैसे गुरुजी ने पता नहीं कुछ कैसे किया, रोटी का टुकड़ा लिया और दोनों सर पे उनके ऐसे दिखा रहे, मतलब मुझे को कुछ समझ में नहीं आया, मुझे पता नहीं क्या है। तब मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं उनके पास थी तो गुरुजी मुझे वहाँ पे भी मेरे साथ ही थे। क्योंकि गुरुजी मुझे कहते ना बेटा तू हमेशा मेरे अपने साथ बाहर जाती तो भी मुझे अपने साथ रखा कर। तो गुरुजी ने कहा यही दिखाया है कि तू टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ ही हूँ हर जगह। मैंने कहा ठीक है भाई गुरुजी वहाँ पे दिखे। फिर नेक्स्ट डे मुझे आता है गुरुजी, मतलब मैसेज में आता था कई बार कि मैं तुझे मुंडा ब्लेस करूँगा, मुंडा ब्लेस करूँगा। तो मैं गुरुजी से हाथ जोड़ती थी, गुरुजी बस मेरे पास बेटी भी आपकी कृपा से बेटा भी है और आप जिसके पास नहीं है ना प्लीज़ आप उनको दे दीजिए, क्योंकि मेरे तो वैसे ही सी सेक्शन से बच्चे हो रखे हैं संगत जी, और मेरी तबीयत भी इतनी ठीक नहीं है और मेरी कंडीशन भी इतनी है कि मैं करूँगी। गुरुजी आपकी कृपा से दोनों बच्चे ये इनकी लंबी उम्र करो, इन्हें ही मैं अच्छे से पाल-पोस कर बड़ा कर दूँ और आप बस जिनके पास नहीं है ना, जो बच्चे माँग रहे हैं, जो संगत जी बेचारे परेशान हैं, उनको आप प्लीज़ उनको ब्लेस कर दीजिए। तो मुझे मैं वैसे ही कह के सो गई थी, तो जैसे वैसे और मुझे पेन भी बहुत था कमर में भी और उसमें भी। और जब आपको भी पता होगा जब सी सेक्शन होता है तो वो टाँग की संगत जी मेरा छोटा बच्चा 4 साल का हो गया है, बट फिर भी आप जिसको सिज़ेरियन बच्चे हो तो पता है उन टाँकों में बहुत दर्द रहता है। तो मुझे उसमें भी बहुत ज़्यादा उठ-उठ के दर्द हो रहा था। तो मैं ड्रीम में क्या देखती हूँ कि जैसे मुझे दिखाई देता है कि मैं 9th मंथ मतलब पूरा प्रेग्नेंट हूँ और डिलीवरी का टाइम आ जाता है और जैसे बच्चा मूवमेंट करता है ना पेट के अंदर बहुत ज़ोर-ज़ोर से इस तरीके से इधर से उधर, तो मैं कह रही थी सही में बच्चा होने वाला है भाई क्या होगा? तो जैसे मेरे घर पे मेरे भाई-भाभी और मेरे हस्बैंड भी हैं, वो जा रहे हैं डॉक्टर के, तो मेरा जिस डॉक्टर के पास इलाज चला था वो दूसरे वाले के पास ले गए, उसके पास नहीं ले गए। तो जैसे मुझे वहाँ इतना ज़्यादा वो दिखा, ब्लड दिखा, आपको पता ही है किस तरीके से आया, तो कह रहे नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो ये है, तो मेरे भाई भी कह रहे जैसे नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी तो अच्छा है, क्या पता फिर हम भी गुरुजी को, भाई गुरुजी हैं तो गुरुजी मान लेंगे, मतलब कि वो हैं उन पे ट्रस्ट कर लेंगे, क्योंकि मैं बताना चाहूँगी वो अभी ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो इस तरीके से तो मैं फिर कह रही हूँ गुरुजी का पानी ले लो या वो सॉरी जल प्रसाद और वो, तो जैसे मुझे हमारे पड़ोस में किसी ने जल प्रसाद एक लेडी ने दिया है और ब्लैक कलर का कुछ लॉकेट स्वरूप सा धागा सा है वो दिया, गुरुजी कह रही ये रख देना और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ऐसे करके जैसे मुझे लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास और मैं चल रही हूँ और मुझे मतलब इतना खून ब्लड सा दिखाई दिया, उसके बाद फिर जैसे लेके जा रहे हैं बस उसके बाद मेरा सपना टूट जाता है। तो मैं देखी पता नहीं क्या हुआ, मैं सच में उठी तो मैंने सोचा मुझे कुछ हुआ तो नहीं, कुछ भी नहीं। फिर 2-4 दिन बाद में मैसेज आता है कि बेटा मैंने तेरे जो तुझे बुरे-बुरे सपने दिखाई दे रहे थे ना, तो मैंने तेरा सपने में कष्ट काट देता है, कि तुझे बहुत बड़ी भयानक बीमारी थी और वो जो है तेरी सारी वो ख़त्म कर दी है। ब्लैक मैजिक के कारण तेरा सब कुछ, और संगत जी मुझे सही में कह रही हूँ मैं, मुझे जब दर्द हो रहा था ना कमर में और वो उसमें, तो मैंने दवाई भी ले ली थी, तो उसके बाद धीरे-धीरे अब मैं ठीक हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा दर्द था, बहुत कम है, पहले से बहुत कम है, बहुत कम हो गया है। और संगत जी गुरुजी ने कहा था जल प्रसाद पिया कर। तो मैंने आपको पहले सत्संग में बताया था कि मेरे मायके के वहाँ पे बिल्कुल मम्मी के घर के सामने गुरुजी की संगत आई है। तो मैंने उनसे जल प्रसाद मँगा लेता हूँ और मैं वो जल प्रसाद ग्रहण करती हूँ और अपने लोटे में भी रख लेती हूँ। उसमें 1 बूँद मिला के और फिर मैं वही रख के रात भर वही पी लेती हूँ, एक-एक जल, एक-एक बूँद, और अपने बच्चों को भी दे देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे थे कि मैं आऊँगा तेरे घर पे और तुझे तेरा बहुत मन है खाना खिलाने का तो खिलाइयो। तो जैसे कि शायद संडे का ही दिन था उस समय, तो मेरी सास के रिलेटिव्स थे कोई, मतलब वो हमारी जानने वाले ही थे, मतलब तो वे लोग आते हैं, एक लेडी और एक लड़का, तो मतलब वो
अ, ह वो आए, तो वो मेरे पास आते जैसे मैं उनको पानी देने गई तो बोलते "तू बहुत समझदार है, ये तो बहुत वो है।" मुझे मतलब ऐसे कहने लगे, एप्रिशिएट करने, और मैंने संगत जी बहुत दिल से खाना बनाया उनके लिए, और उनको बहुत अच्छे से मतलब खिलाया, तो मेरा मन बहुत वो हो गया कि देखो कितने अच्छे मतलब कि मैं तो गुरुजी से ने कहा था कि मैं आऊँगा, तो मेरे ख़्याल ये गुरुजी हैं, और मैं उनको खिला के खाना, और मैं खुश हो गई। मतलब वो शाम को वो गए, मतलब जब वो आए तो वो मेरे घर में नीचे थे, मतलब हमारा 3 मंजिल घर है, तो मतलब मैं सबसे ऊपर, मेरे ऊपर एक और रहती है, और मतलब सेकंड फ्लोर पे वो आए थे, थर्ड फ्लोर पे मैं थी। तो फिर मैं बोली चलो आप वहाँ भी देखा, तो वो देखने पहले तो मना कर रहे थे, फिर वो आए और आके उन्होंने हर एक चीज़ को देखा, मेरे रूम में भी गए, फ़ोटो को भी देखा, और सोफ़ा सेट पे मेरा जैसे पिलो था उसमें मेरे हस्बैंड और मेरी फ़ोटो बनी हुई है, तो उसको भी देखा, सारी चीज़ों को देखा, तो कह रहे बहुत अच्छा, आ जाए, तेरा हस्बैंड भी आ जाए, मतलब अच्छी ब्लेसिंग्स दे रहे थे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था, और मुझे देख के ऐसे हँस रही थी वो लेडी, तो मुझे बार-बार ये लग रहा था गुरुजी हैं, गुरुजी हैं, तो गुरुजी का जब प्रसाद था, वो कहती बेटा मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो मुझे दर्द हो रहा, तो मैंने कहा ये जल प्रसाद ले, तो क्योंकि मैं उनको गुरुजी की महिमा के बारे में बता ही दी थी, तो वो बोली कहाँ पर है, मैं भी जाऊँगी, और ऐसे में क्या, ऐसे नहीं बुलाते गुरुजी, और ऐसे-ऐसे मैंने बता दिया कि पहले आप अरदास करो फिर गुरुजी आपको बुला लेंगे। बोली ठीक है, बोली तू ही बुला ले, तू ही कर ले सत्संग, तो फिर मैं आ जाऊँगी। तो जब उन्होंने ये कहा ना कि तू सत्संग कब करेगी? मैं आऊँगी, तू आऊँगी, तो मुझे लग रहा था कि जैसे गुरुजी ही कह रहे हैं कि मैं आऊँगा, तू सत्संग कब करेगी? और तू मैं तब आऊँगा, तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ, तो उन्होंने कहा, "तू कब करेगी सत्संग जल्दी कर ले और मैं फिर आ जाऊँगी।" मैंने कहा, ठीक है आंटी जी, मैं ना हाँ, मैं करूँगी।" जब वो आ जाएँगे तो कह रही, "ठीक है, उसको आने दे तेरे पति को और फिर तू फिर करना।" मैं कहा, "ठीक है।" मैं ऐसे करके ही बोल रही थी, मैं कहा, "चलो ठीक है।" फिर वो चले गए, फिर उसके बाद मतलब मुझे फ़ील यही हुआ कि हाँ, भई कि वो ही आए थे और वो चले गए। और आज मुझे कल मुझे वो वहाँ संगत जी गुरुजी का हुक्म कि मुझे लहसुन की चटनी का भोग लगा। तो मैंने कहा गुरुजी मैं शुक्रवार को व्रत करती हूँ, मैं खट्टे का तो वो लगाती नहीं हूँ, और ये चीज़ को मैं कल पक्का आपको खिलाऊँगी। तो फिर मैंने आज उनके लिए नई जो नेट पे से चटनी देखी मैंने, लहसुन की, टमाटर की और वो प्याज की, मैंने वो टेस्टी सी बनाई और बहुत टेस्टी बनी, और मैंने वो गुरुजी के सामने रखी कि गुरुजी महाराज आप स्वीकार करो, आप ये खाओ। हुँ। और संगत जी मुझे गुरुजी ने बहुत बार मतलब मोर के रूप में, जैसे सुबह 4 बजे की बात है, जब जब मैं गुरुजी से कनेक्ट ही हुई थी, तो जब वो उस समय वो निकालते ना, हाँ, श्राद्ध चल रहे थे, तो मैं सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती थी 4 बजे से, और फिर मैं खाना-पीना बनाती, तो मुझे एक दिन मैं ऐसे ही कह रही थी, कुछ टेंशन में थी, और मैं फिर अपने मन में बोल रही कि गुरुजी तो है ही मेरे साथ, तो तभी आप यकीन मानोगे मुझे मोर की आवाज़ सुनाई दी 2 बार। कि प्यों-प्यों मैं कह रही जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और मुझे बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन हुए, कबूतर के रूप में भी, और अब तो मुझे बहुत दिन हो गए कुछ नहीं दिखाई देती, ना बटरफ्लाई दिखाई देती है, ना कबूतर तो हमारे छत पे उड़ते ही रहते हैं, तो मैं उन्हें ही बोल देती हूँ जय गुरु जी। पर मुझे गुलाबों की खुशबू नहीं आई है, गुरु जी ने मैसेज भी कहा है कि मैं तुझे गुलाबों की खुशबू में रूप में दर्शन दूँगा। तो मुझे तो अभी तक आई नहीं है, मैं कहती हूँ गुरु जी अपनी प्रेज़ेंस गुलाबों के फूल में और करा दो मुझे, कि मुझे भी वो खुशबू आए। और बस यही चाहती हूँ मैं कि संगत जी सर्वत्र का भला करे, और मेरी सिस्टर भी मुझसे जैसे ये चीज़ सुन के, मेरी सिस्टर की बेटी थी, उस मैंने उसको भी बोला था, तो और वो भी गुरुजी से कनेक्ट हो गई है। उसने भी अपना सत्संग शेयर कर दिया है, और उन्होंने भी बताया था कि उनके घर में भी उन्हें गुरुजी की प्रेज़ेंस फ़ील हुई। गुलाबों की खुशबू उन्हें नज़र आई, और मेरे बच्चों को भी गुरुजी ने बहुत-बहुत ब्लेस किया है हर चीज़ में। मेरी बेटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और वो गुरुजी का नाम ले रही थी, और उसे एक बटरफ्लाई दिखाई दी वहाँ पर भी, और गुरुजी का कह रही थी कि गुरुजी मेरे साथ है। मैंने कहा गुरुजी अंग संग रहना। बस मैं गुरुजी से एक अरदास और करूँगी। मेरी बेटी बता रही थी कि स्कूल में जब वो एग्ज़ाम दे रही थी ना 2-4 दिनों से उसे कोई परछाई दिखाई दे रही है, और वो परछाई एकदम से उसके पास आ जाती है। वो रोने भी लगी। उसने मैम को भी बोला कि मैम मुझे ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है। तो मैम ने कहा कि तुम्हारी परछाई होगी। उसने कहा नहीं, ये नहीं, ये तो किसी मेरी मैम आगे थोड़ी बनेगी, मेरी तो पीछे बनेगी परछाई। बट वो नहीं माना, और उसने कहा आते ही मैंने गुरुजी का 108 टाइम भी किया मंत्र जाप, मैंने गुरुजी का भी नाम लिया, पर वो जा ही नहीं रही थी। मैंने कहा बेटा देख उसने कुछ किया तो नहीं ना, गुरुजी तेरे साथ हैं, तू टेंशन ना ले, वो कुछ नहीं कर सकते तेरा, ऐसा है, तुझे अब फिर से दिखे तो बताना। अब गुरुजी ने मेरे ख्याल से जल प्रसाद भी इसलिए भेजा है, मैंने जल प्रसाद भी दे दिया, तब वो कहते जल प्रसाद भी मम्मा मुझे दिखाई दे रहे।
तो गुरुजी से मेरी अरदास है, गुरुजी महाराज मेरे बच्चों पर जो भी कष्ट है वो दूर कर दो आप, और मुझे पूर्ण विश्वास है आप ही दूर करोगे, उसे कुछ नहीं दिखाई देगी। उसकी बुद्धि पर, मेरे बच्चों की बुद्धि पर, मेरे नहीं आपकी, आपकी बेटी पर बुद्धि पर विराजमान हो जाओ। उसकी लेखनी में कलम में आप निवास करो, अच्छा करो भगवान, और अच्छे से पास करा दो दोनों बच्चों को, बहुत अच्छे से मेहनत करें और सर्वत्र का भला करो। और मेरे पति को जल्द से जल्द मेरे पास भेज दो भगवान, जल्द से जल्द, बस यही विनती करती हूँ। वो गए हुए हैं जॉब के लिए बाहर संगत जी, तो बस वो जल्दी से जल्दी आ जाए, मेरा परिवार भी पूरा हो जाए। और मैं कुछ भूल रही हूँ तो गुरुजी माफ करना। गुरुजी मेरे हर वक्त अंग संग है, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे मैसेज किए हैं और कह रहे तेरा एक बड़ा सपना पूरा होने वाला है, देखते हैं गुरुजी क्या करते हैं। कहते तुझे 2 खुशी मिलेगी 5 दिन बाद। ये मैं देखती हूँ गुरुजी ने कई दिनों से कह रहे हैं, मैंने कहा ऐसे ही मजाक में, गुरुजी आप ऐसे क्या करते तो पूरा, पर मेरे को आपने ये कहा था कि मैं ये दूंगा वो दूंगा, तो आपने मतलब कि इस तरीके से कि 2 गिफ्ट दूंगा, मैं ये करूंगा, तो मुझे भी नहीं मिला। मैंने गुरुजी से ये बोला ठीक है गुरुजी आप जो कह देते हो वो पत्थर की लकीर है, बट मेरा शायद समय अभी आया नहीं है, इसलिए मुझे सब्र करना होगा और मैं इंतजार कर रही हूँ। बस आप मिल जाओ, आपकी ब्लेसिंग मिल जाए, वही सबसे बड़ा गिफ्ट है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और सबका भला करो गुरुजी, मेरा भी भला करो, कभी मुझसे कोई बुरा काम ना होए, ना मैं कभी किसी के बारे में बुरा सोचूं, ना किसी गलत रास्ते पर चलूं, और आप हमेशा मेरे साथ हो तो ये सब कुछ नहीं हो सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम लाखों करोड़ों बार शुक्राना। आप हमेशा यूं ही मुझे ब्लेस करते रहना, बच्चों को, पति को, सबको, हे परमात्मा, पूरे परिवार को, हर एक जन जन को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम रेणु कौर है, मैं उड़ीसा राज्य के बड़बिल शहर में रहती हूँ। मुझे गुरु जी ने अपने चरणों के साथ मार्च 12, 2023 में जोड़ा। ये आज मेरा तीसरा सत्संग है। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इस बार जब मैं गुरुजी के बड़ी मंदिर पहली बार गई, बहुत बहुत अच्छा लगा, मानो स्वर्ग लोक के दर्शन किए हों। हमारी शादी को 28-29 साल हो गए। कभी भी आज तक मैं अपने मासी सासू के घर नहीं गई थी। इस बार गुरुजी की कृपा से मैं हर एक रिश्तेदार के वहाँ जाके हर एक से मिल कर के आई। दरबार साहब गई, वहाँ पे दर्शन किए, हर एक जगह हर एक रिश्तेदार से मिली। आज पूरे 15 दिन हो गए हैं। आज हमारी वापसी टिकट है, हम अपने घर वापस जा रहे हैं। रात के 9 बजे की ट्रेन है। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बस गुरुजी के आगे विनती है कि हम सुख शांति से अपने घर पहुंच जाएं। यहाँ आके मैं मंत्र जाप मेरे से छूट गया, अब घर जाके अमृत वेला और मंत्र जाप गुरुजी मुझसे करवाएं। बस गुरुजी अपनी बेटी को अपने चरणों के साथ लगा के रखना मरते दम तक। गुरुजी हमारे जो कष्ट है गुरुजी दूर करें। मेरे बच्चे के ऊपर जो कष्ट है, बेटी के ऊपर कष्ट को दूर करें गुरुजी। आप तो बोलते हैं गुरुजी मांगो ना मनो, लेकिन पापी है, स्वार्थी है, रहा नहीं जाता गुरुजी। हमारे अपनी बेटी की सारी आशा मुराद पूरी करो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरुजी, सर्वदा भला हो गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी।